तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमभिक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरतिदुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 244वां अंक है। 8वां अध्याय समाप्त हो चुका है। आज 9वें अध्याय का प्रारंभ होगा। 8वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा था, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अर्जुन, तुम योग युक्त हो। और फिर योग के फल के विषय में भगवान ने कहा था, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। योग का जो यह विषय है, इसका जो पुण्य फल है वह वेदाध्ययन, यज्ञ, वैदिक कर्म, तप, दान, इन सबों में जो कुछ पुण्य फल कहा गया है, उन सभी पुण्य फलों का यह अतिक्रमण करने वाला है और यह योगी परम स्थान को प्राप्त करता है। विषयों का संयोजन करते हुए पुनः 6ठ अध्याय के 6ठे अध्याय के अंतिम से हम लोग यदि चलें तो वहाँ भी भगवान ने, क्योंकि अनेक प्रकार के योगों का जो परस्पर संबंध है, उनमें तारतम्य है, इस चीज़ को समझना भी हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए 6ठे अध्याय के अंत में पुनः आते हैं, जहाँ भगवान ने यह कहा था, तपस्वी से अधिक होता है ज्ञानी, योगी, ज्ञानी से भी अधिक है योगी, यह मेरा मत है, और कर्मी से भी अधिक होता है योगी। इसलिए योगी, तुम योगी हो अर्जुन। 2:6-46 में जो कहा गया था वही भगवान यहाँ भी कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। एक ही शब्द है, वही ध्वनि है। और यहाँ फिर 8:28 में अगले श्लोक में वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव कहा कि उसी बात को कहा गया जो कि 7:46 में भगवान ने कही थी कि योगी जो है तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी सबसे अधिक होता है। तो अर्थ में कोई भी विसंगति ना हो, इसके लिए यहाँ से अगर मिलान किया जाए तो यहाँ जो इसको वेद कहा गया, वहाँ उसको ज्ञानी का विषय कहा गया था, अर्थात वेद विद्या में जो निपुण है। यहाँ जिसे यज्ञ कहा गया, उसे वहाँ यज्ञकर्ता कर्मी के रूप में कहा गया है। और तप यहाँ भी है, वहाँ भी तप है। यहाँ एक शब्द और एक अधिक है, दान। कि धर्म के अंतर्गत इन विषयों को रखा जाता है। धर्म की जब परिभाषा करते हैं तो उसमें शौच, तप, दान,
सत्य इत्यादि आते हैं, तो भगवान यह कह रहे हैं कि धर्म के अंतर्गत जितने भी लक्षण कहे गए हैं और उनका जो फल कहा गया है, उसमें सर्वश्रेष्ठ धर्म जिसमें विद्यमान है वह है यह योग, और इसका फल भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए योगी परम स्थानोपेति चाद्यम। पुनः इसमें कर्मी ज्ञानी, कर्मी ज्ञानी नहीं कह रहा, कर्म योगी, ज्ञान योगी, इन सबों से तुलना करनी पड़ेगी। तो फिर 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में जो कहा गया है, योगी नाम अपि सर्वेषाम, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, जिसका नामांतर है, इन सब की तुलना में मदगतेन अंतरात्मना यह श्रद्धावान सन्माम भजते स युक्ततमो मतः, वह युक्ततम है। उसी विषय को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वह योगी जो है परम स्थान को प्राप्त करता है। इसलिए पहले भाग में श्लोक के 8-28वें श्लोक के पहले भाग में तो 7-6-46वें श्लोक का भाव है, और दूसरे भाग में योगी परम स्थानोपेति चाद्यम, दूसरे भाग में जो है वह 6-47वें श्लोक का भाव है कि यह योगी जो है कर्मी ज्ञानी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, इन लोगों से भी श्रेष्ठ है। कर्मी ज्ञानी एक अलग प्रकार का अर्थ है, कर्म योगी, ज्ञान योगी एक अलग प्रकार का अर्थ है, इसको समझेंगे। और उस योगियों में भी जो भक्ति योगी है वह सर्वश्रेष्ठ है। यह 6ठे अध्याय के अंत में प्रतिपादित हुआ था। उसका लिंग क्या है, पहचान क्या है उसकी, तो वहाँ कहा गया था श्रद्धावान माम भजते, श्रद्धावान होकर के वह मेरा भजन करता है। श्रद्धा क्या थी, इस चीज़ का वर्णन 7वें अध्याय में थोड़ा किया गया था। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यह श्रद्धा का स्वरूप था वहाँ पर, और जिसको ऐसा नहीं था उसके लिए कहा गया कि वे लोग कामनाओं से पराभूत होकर उनका ज्ञान हृत हो जाता है, अपहृत हो जाता है, और फिर वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, और उन देवताओं के प्रति मैं ही उनकी श्रद्धा को बनाता हूँ। तो श्रद्धा का विषय वहाँ 7वें अध्याय के 19वें को लेकर देखें तो 19, 20, 21, 22 इन श्लोकों में आया था। 6-47वें का भाव भगवान ने 7वें अध्याय के प्रारंभ में दिया था। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। और वहीं से यह विषय चला आ रहा है, उसकी समाप्ति नहीं हुई थी बीच बीच में, क्योंकि अन्य भी योगी हैं, उनके द्वारा भी प्राप्य कुछ है, उस सब का भी वर्णन भगवान भंगी से कर देते हैं। किंतु प्रवाह जो था, मुख्य रूप से जो उपक्रम है और जो उपसंहार है, उनकी एकता के द्वारा प्रकरण का निर्णय होता है। 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में और द्वितीय श्लोक में विषय का उपक्रम है, जिसकी भूमिका जो है 46-47 में दी गई थी। वहाँ भी ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शिष्यता कहा गया था। तो दास ने पहले भी एक निवेदन किया था कि भजन करने वाले लोग अनेक होते हैं। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में 4 प्रकार के भजन करने वालों का नाम लिया गया है। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। उसमें ज्ञानी को उदाराः सर्वेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम इत्यादि कहकर ज्ञानी को श्रेष्ठ कहा गया है। किंतु एक सूक्ष्म अंतर यहाँ भी है कि इस ज्ञानी, यह भक्ति ही है, क्योंकि तेषाम ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्ति विशिष्यते, यह भक्ति ही करता है। तथापि मय्यासक्त मनाः पार्थ, यह जो 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, इसमें और उसमें एक सूक्ष्म भेद है।
वह जो ज्ञानी है वह ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त होकर ऐश्वर्य भाव से भगवान का भजन करता है। और यह जो है मय्यासक्त मनाह पार्थ, इसमें उस प्रकार के ऐश्वर्य की गंध नहीं है, इसमें भगवान के प्रति आसक्ति की बात है। पहला शब्द क्या है? मयि आसक्त मनाह पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। आश्रय इसने भी लिया है, आश्रय वह ज्ञानी भी लेता है, पर इस ज्ञानी को समझेंगे भक्ति ज्ञानी। ज्ञान योगी अलग कैटेगरी है और भक्ति ज्ञानी एक अलग कैटेगरी है। इसको समझेंगे भी। इस विषय की स्पष्टता थोड़ा आगे जाकर होने वाली है। और केवला भक्ति वाले जो हैं वे थोड़े अन्य प्रकार के हैं। ज्ञान शब्द का व्यवहार अनेक अर्थों में हो जाता है। ज्ञान योग अलग है, ज्ञान यज्ञ अलग है, और साक्षात भक्ति केवल भक्ति जो है यह भी ज्ञान स्वरूपा है, यह उससे पृथक है। तो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये जो चार अधिकारी कहे गए थे, इसमें जिज्ञासु जो है वो जीवात्म तत्व का जिज्ञासु प्रधान रूप से होकर, ब्रह्म तत्व का जिज्ञासु प्रधान रूप से होकर संसार से मुक्ति की कामना करता है। किंतु वहाँ जो चौथा अधिकारी ज्ञानी है, यह भगवान के साकार रूप, सविशेष रूप, इस चीज़ को आदर करता, इसमें इनकी श्रद्धा होती है। होने पर भी वहाँ ऐश्वर्य भाव की प्रधानता होती है। किंतु 7वें अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, मय्यासक्त मनाह, यहाँ आसक्ति वाला जो भाव है यह प्रधान है, न कि भगवत ऐश्वर्य प्रधान है। ऐश्वर्य का ज्ञान है कि सब कुछ वासुदेव है, इसके उपरांत भी, ऐसा होने पर भी, ऐसा जानने पर भी वह भगवान के वात्सल्य इत्यादि गुणों के प्रति अधिक आकृष्ट होता है, उसके प्रति आसक्त होता है, रूप गुण लीला के प्रति आसक्त होता है। इसलिए मयि आसक्त मनाह पार्थ, यह एक विलक्षण अधिकार की बात भगवान ने की है। विलक्षण अधिकार, विलक्षण अधिकारी। नवम अध्याय क्योंकि फिर उन्हीं चीज़ों को कहने जा रहा है महिमा पूर्वक, इसलिए इन विषयों का ठीक से वर्गीकरण हमें समझना चाहिए था। ज्ञान योगी, कर्मयोग का जो ऊपर का भाग है, ज्ञान योग वाला भाग, उसमें स्थित व्यक्ति ज्ञान योगी कहलाता है। इसमें ब्रह्म का भाव, समता का भाव, प्रकृति से भिन्न आत्म तत्व का भाव, कर्तृत्व ना होना, यह भाव, इन चीज़ों की प्रधानता होती है। किंतु 7वें अध्याय में 8वें श्लोक, 9वें श्लोक इत्यादि में जो विषय कहा गया है, वह विषय जो है वह ज्ञान यज्ञ का विषय था, जो कि पहले चतुर्थ अध्याय में भी भगवान ने श्लोक संख्या 33 में कहा था। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। वह चित्त शुद्धि की दशा आती है, तब वह ज्ञान यज्ञ वाला बनता है। उसका स्वरूप था 7वें अध्याय के अनुसार रसोम अपसुकौन्ते प्रभास्मि सूर्यो प्रणव सर्वेदेशु शब्दखे पौरुषम निषु इत्यादि रूप में जानना। और पुनः यह विषय नवम अध्याय में भी आने वाला है। तो इन विषयों, इन अंतरों, ये जो सूक्ष्म अंतर हैं, ज्ञानी, ज्ञान योगी, ज्ञान यज्ञ वाले और केवला भक्ति वाले, बीच में एक दो प्रकार के और भी जो अधिकारी हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए पुनः मैंने इन चीज़ों की आवृत्ति की। नवम अध्याय के प्रारंभ में भगवान कह रहे हैं, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। पहले भगवान यह प्रशंसा कर रहे हैं, जो मैं कहने जा रहा हूँ
कहने जा रहा हूँ क्या जो पीछे कहा जा चुका है। योग युक्तो भवार्जुना और योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम, इस यही विषय है। पर इससे संबंधित जो ज्ञान है उसकी अब महिमा कह रहे हैं, जो 7वें अध्याय के भी प्रारंभ में कहा गया था। ज्ञानम विज्ञान सहितम वक्ष्यामि, अशेषतः वक्ष्यामि, असयम ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्याम्य इदम वक्ष्याम्य शेषतः। उसी चीज़ को बीच में और भी विषय आ गए, इसलिए पुनः उसको कहने के लिए भगवान प्रस्तुत हो रहे हैं कि इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। ज्ञान विज्ञान तो जो वहाँ शब्द है वही यहाँ भी आया हुआ है। सामान्य भाव जो पहले दिए गए थे, एक तो ये है कि सबके आधार भगवान है, वासुदेव हैं, यह ज्ञान है, और सबकी उत्पत्ति वासुदेव से होती है सृष्टि के समय, यह विज्ञान है। दूसरा यह भाव आता है, ज्ञान मतलब आत्म तत्व का अनुभव, जीवात्म तत्व का अनुभव, और विज्ञान मतलब परमात्म तत्व का सविशेष अनुभव होना। इसको भगवान यहाँ गुह्यतम बोल रहे हैं। अनेक प्रकार के जो ज्ञान गए उसमें कुछ गुह्य है, कुछ गुह्यतर है, और यह जो है गुह्यतम है। इसलिए ज्ञान की श्रेणियाँ हैं। इस चीज़ को जो व्यक्ति लुप्त कर देना चाहता है गीता से, वह वस्तुतः गीता के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने वाला है। ज्ञान के विभिन्न स्तर हैं और उनमें यह जो ज्ञान है, और इसके द्वारा जो ज्ञान का मतलब साधन भी है, समझेंगे इस चीज़ को। भगवत अनुभूति भी ज्ञान है, विज्ञान है, और उसको प्राप्त कराने का जो साधन है उसको भी हम ज्ञान कहेंगे। तो अनेक प्रकार के साधनों में से यह जो साधन है, यह सर्वोत्तम साधन है। इसलिए इसको यहाँ भगवान ने कहा गुह्यतम। जीवात्मा और ब्रह्म से संबंधित जो ज्ञान है, जिसका वर्णन 8वें अध्याय 7वें के अंत में जिज्ञासु लोगों के लिए कहा गया था, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते तद्ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। वहाँ भी वे ब्रह्म को जानते ही हैं, जीवात्मा को भी जानते हैं वहाँ। और अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म उच्यते, ये सब विषय वहाँ आए। तो वह ज्ञान जो है वह गुह्य ज्ञान है। गुह्यतर ज्ञान जो है वह सविशेष आविर्भाव, परमात्मा आविर्भाव और भगवत ऐश्वर्य का है। और गुह्यतम जो है और उससे संबंधित जो साधन है वह भी गुह्यतर के अंतर्गत आएगा, जिसमें ज्ञान यज्ञ का विषय आएगा। और जो गुह्यतम ज्ञान है इसमें भगवान का सविशेष आविर्भाव, ऐश्वर्य भी हो कोई समस्या नहीं है, किंतु भगवान के गुणों के प्रति, वैसे जो गुण हैं जिनके प्रति जीवों की आसक्ति होती है, वह इसका प्रधान विषय होता है और उसके अनुरूप इसमें साधन भी होता है। इसलिए यह गुह्यतम है। और फिर 18वें अध्याय में एक जो प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वहाँ भी भगवान ने सर्वगुह्यतमम भुजः उसके पिछले श्लोक में कहा है। तो विषय आपस में किस प्रकार विभक्त हैं और अंदर ही अंदर किस प्रकार संबंधित हैं, जिससे विभाग उपविभाग जो साध्य साधन का है गीता में, उसको ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है। तो यही गुह्यतम विषय है जो आगे कहने जा रहे हैं। 7वें के प्रारंभ में, जिस 7वें अध्याय में जिसका प्रारंभ किया गया था, पर बीच में कुछ और चीज़ें घुस गई जो प्रधानीभूता भक्ति का विषय है, किंतु उसमें कुछ ज्ञान का भाव घुसा रहता है। अंतर्यामी स्वरूप प्रधान होते हैं, किंतु यहाँ साक्षात जो भगवत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप नहीं, परमात्मा स्वरूप नहीं, साक्षात जो भगवत स्वरूप है
वही इसका विषय बनता है। अर्जुन, तुम्हें यह गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या करने वाले नहीं हो। अनुसूयवे, इस शब्द की चर्चा अगली मंजरी में करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।